हम पढ़ेंगे अभी अल्कोहल फिनोल ईथर अल्कोहल्स की रिएक्शन पढ़ेंगे। पहले हम बनाएंगे अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RX और Mg को ड्राई ईथर के साथ में डाल दो तो RMgX बन जाएगा। R के ऊपर नेगेटिव चार्ज, M पे पॉजिटिव। R जो होगा वो नेगेटिव वाले के साथ में जुड़ जाएगा, पॉजिटिव वाले के साथ, और M जो होगा वो नेगेटिव वाले के साथ में जुड़ जाएगा। फिर बाद में M वाटर के साथ में निकल जाएगा और यहाँ पे OH रह जाएगा। यहाँ पे H3O एसिड का होना ज़रूरी है, तो ये H प्लस आ जाएगा। फिर रिडक्शन हमारा दूसरा मेथड है। यहाँ पे अभी हम पढ़ते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट्स हमारे पास में H2Ni, LiAlH4, NaBH4, Na और एल्कोहल। हमारे पास में कोई एल्डिहाइड हो या फिर कोई कीटोन हो, हम इसको रिड्यूस करके बना सकते हैं एल्कोहल। यहाँ पे डबल बॉन्ड जो होगा ये रिड्यूस हो जाएगा और दोनों के पास में HH आ जाएंगे। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे NaBH4, H2Ni या फिर LiAlH4 ये काम कर सकता है। NaBH4 है यहाँ पे, ये काम आता है रिडक्शन के। यहाँ पे H, यहाँ पे H, अल्कोहल बन गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे SOCl2 बहुत अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट। यहाँ पे क्लोरीन लग गया। अब एनहाइड्रस और बेंजीन डाला AlCl3 तो क्लोरीन निकल गया, बेंजीन लग गई। फिर उसके बाद में हम लोगों ने डाल दिया DBr, तो D पे प्लस, Br पे माइनस, तो फिर जो D होगा वो तो यहाँ पे जाएगा और प्लस वाला यहाँ पे। फिर उसके बाद में रीअरेंजमेंट होकर प्लस यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और फिर Br यहाँ पे आ जाएगा और D लास्ट में। एस्टर का हाइड्रोजनेशन करना बहुत आसान है। यहाँ पे एस्टर है, बीच में से बस यहाँ पे तोड़ दो, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H, ये बन जाएगा अल्कोहल, ये बन जाएगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और हमको तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना आता ही है और उल्टा भी आता है। इसका ऑक्सीडेशन कर दो तो फिर ये बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर दो तो फिर अल्कोहल बन जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने वही चीज़ दोबारा लिखी हुई है, D यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे फिर प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ पे, Br फिर यहाँ पे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करके हम एल्कीन्स बना सकते हैं और एल्कीन की हाइड्रोजनेशन करके हाइड्रेशन करके अल्कोहल बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पर है हमारे पास में एक अल्कोहल, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया एसिड। एसिड होता है हमारे पास में डिहाइड्रेटिंग। अब H प्लस जो होगा वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, पॉजिटिव इसको देगा, ये अपना निकल जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बाद में रीअरेंज होकर के यहाँ पे आ जाएगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन है तो जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे बन जाएगा, तो फिर यहाँ पे बन जाएगा, ये बन गया वह हमारा। फिर हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की हम हाइड्रेशन कर रहे हैं। अगर हम H2SO4 के साथ में, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट था, बहुत हाई टेम्परेचर पे करें तब तो एल्कीन बन जाएगा। और अगर हम कम टेम्परेचर पे करें 413, तब हमारे पास में ईथर बन जाएगा, सेम R और OR। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का मैकेनिज़्म लिखा हुआ है किस तरीके से यहाँ पे एल्कीन बन जाती है। अगर हमारे पास में टेम्परेचर 443 केल्विन हुआ तो क्वेश्चन यहाँ पे एक दिया हुआ है, एक अल्कोहलिक ग्रुप दिया हुआ है, कीटोन ग्रुप दिया हुआ है,
यहाँ पे हमारे पास में H2SO4 है, यानी कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H प्लस कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये जाएंगे, ये प्लस चार्ज इस वाले को देगा, ये प्लस चार्ज अब रीअरेंज होगा, नहीं होगा। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन है तो फिर ये बनाएगा कहाँ पे, ये बनाएगा प्लस चार्ज यहाँ पे कि यहाँ पे, ये बनाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होगा तो कॉन्जुगेशन होगी। भाई हमने बना दिया ये वाला और इसको कैंसिल कर दिया। अब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हम पढ़ते हैं, तो फिर अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करके पहले हमारे पास में एल्डिहाइड बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहाँ पे हमारे पास में एक नॉर्मल अल्कोहल है जिसके अंदर 2 कार्बन है, इसके अंदर 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड बन गया और ये 2 कार्बन वाला एसिड बन गया। उसके अगले एग्जांपल में हमारे पास में आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल में बीच में यहाँ पे OH लगा हुआ है और एसिड का ग्रुप है हमारे पास में। इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो 3 कार्बन वाला अभी भी 3 कार्बन ही है। यहाँ पे हमारे पास में एक H हट जाएगा, एक इस वाले कार्बन के पास में भी H होगा, वो भी हट जाएगा और बीच में दोनों के बन जाएगी डबल बॉन्ड, तो फिर एसीटोन बन जाएगा। और अब इसका हम कराएंगे तो फिर ये 2 कार्बन वाला CO2 निकल जाएगा और फिर ये रह जाएगा। अब हमारे पास में एक 3 डिग्री आइसोब्यूटाइल आया, टर्ट आइसोब्यूटाइल TBU। तो फिर इसको हम लोग ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। अब इसमें 3 कार्बन हो जाएंगे 4 कार्बन से, और बाद में तो हमारे पास में CO2 उड़ जाएगा, तो फिर 3 से फिर और 2 हो जाएंगे, 4 से 3 हुए, 3 से 2 हुए जब हमने 3 डिग्री यूज़ किया। तो वैसे तो 3 डिग्री वाला जो हमारे पास में होता है, जिसके पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, वो ऑक्सीडेशन करना बहुत ही मुश्किल है उसके लिए ड्रास्टिक कंडीशंस पर भी। ये हमारे पास में पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट, इसको PCC बोला जाता है, पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट। पिरीडियम हमारे पास में ये क्लोरोक्रोमेट में क्लोरो क्रोमेट में ये, तो फिर पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट बन गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 3 डिग्री वाला जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन वेरी डिफ़िकल्ट है Na2Cr2O7 के साथ में भी, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पर Na2Cr2O7 भी कुछ नहीं कर पाया। बहुत ड्रास्टिक कंडीशन होगी, फिर भी अल्कोहल तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन तभी भी नहीं बनने वाला, कुछ और बन ले भले ही बन जाए, पर इसमें तो रिएक्शन ही नो रिएक्शन होगी। पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए बस एल्डिहाइड तक ही बना पाता है, जबकि Cr2O3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये एक बार में एसिड बना देता है, इसको बीच में रोल ही नहीं देता। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो फिर जैसे इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, अगर ये होता फिर भी ठीक था, या फिर अगर CH3 की जगह पे Cl भी होता, या फिर कुछ और होता C2H5 कुछ भी, तो फिर तभी भी ये ठीक बात नहीं थी, एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए था, तभी उसके बाद में हमारे पास में रिएक्शन हो पाती। क्योंकि हमारे पास में हाइड्रोजन नहीं है तो फिर ये वाला जो कार्बन है ये रेसिस्ट करेगा ऑक्सीजन को, और फिर इस पर कभी भी डबल बॉन्ड वो नहीं आ पाएगा। इसका हाइड्रोजन कट ले, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, कोई हाइड्रोजन होता है वो पहली फुर्सत में निकल जाता। यहाँ पे ईथर एस्टर, एस्टर से हमारे पास में बनते हैं, इसको तोड़ करके यहाँ पे H जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाता है एसिड, यहाँ पे बन जाता है अल्कोहल, तो फिर यहाँ पे बन गया अल्कोहल, यहाँ पे बन गया एसिड। ये तो पता ही है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है बस, जैसे और किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, एजेंट के साथ, जैसे कि Cr2O3 H2SO4 की प्रेजेंस में, और इसको रिड्यूस कर देंगे जैसे LiAlH4 के साथ में, या फिर NaBH4 के साथ में,
या फिर NiH2 के साथ में, तो फिर ये बन जाएगा। एल्कोहल का डिस्टिंक्शन टेस्ट में ल्यूकास टेस्ट आता है। ल्यूकास टेस्ट में 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएटली देता है और 1 डिग्री वाला देता ही नहीं है, बहुत लेट। जो फिनोल्स होता है, फिनोल्स की प्रिपरेशन हम पहले पढ़ते हैं। प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले हम क्यूमीन से, और यह है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्यूमीन हम कहते हैं वाई जिसके ऊपर लगा हो एक बेंजीन पे। ये बनेगा कैसे? यहाँ पे हमने ये प्रोपीन ले लेना है और फिर ये करेगा इसके ऊपर अटैक, प्लस माइनस होके यहाँ पर बीच में प्लस आ जाएगा, कर देगा बाद में अटैक। फिडेल क्राफ्ट एल्काइल एशन है, क्यूमीन बन गया। फिर क्यूमीन से हमारा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसमें यहाँ पे CH3, ये वही वाला स्ट्रक्चर ही है, बस ऊपर का ये छत एक्स्ट्रा आ गया है, एक पेरोक्साइड जुड़ गया हुआ है। और बाद में ये जो OH और ये बेंजीन रिंग है, बाद में फिनोल बना लेंगे, और यही वाली जो चीज़ है ये एसीटोन बना लेगी। तो हमारे पास में फाइनली फिनोल मिल जाएगा। एसीटोन इतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिनोल की फॉर्मेशन थी H+H2SO4 के साथ में, जब हम हाइड्रोपेरोक्साइड को रिड्यूस करेंगे। रिएक्शन ऑफ फिनोल्स पढ़नी है। NaOH के साथ में यहाँ पे OH को निकाल के Na+ और O-, तो फिर ये बन जाएगा, और बाद में H+ आ जाएगा इसी एसिड से। FeCl3 के साथ में अगर हम फिनोल को रिएक्ट करेंगे तो FeCl3 और फिनोल देंगे एक वायलेट कलर का सब्सटेंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। गैली रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट। जिंक जब वो इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो फिर ऑक्सीजन जो होगा वो निकल जाएगा और हमारे पास में सिर्फ बेंजीन रिंग रह जाएगी। यहाँ पे हम लोग ऐसा कर रहे हैं रिडक्शन करेंगे तो फिर हाइड्रोजनेशन करेंगे, सारे डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएंगे और ये हमारे पास इज्जत से बन जाएगा। इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ये इम्पोर्टेंट है। Cr2Cl2 के साथ में, या फिर क्रोनिक एसिड CrO3 के साथ में हम इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइमर टाइमन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है। फिनॉल हमें दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और NaOH है, एक्वस। अब यहाँ पे जो हमारा वो है, इसके साथ में जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, ये निकल जाएगा। यहाँ पे माइनस चार्ज रह जाएगा, माइनस चार्ज फिर ये क्लोरीन लेके निकल जाएगा, तो हमारे पास में C और Cl रह जाएगा। फिर C और Cl बाद में अटैक करेगा इनके ऊपर, फिर क्लोरीन को NaOH बाद में रिप्लेस कर देगा, तो फिर यहाँ पे OH रह जाएगा रिप्लेस करने के बाद। फिर बाद में यहाँ से वाटर निकल जाएगा। ये इसका मैकेनिज़्म है। जो क्यूमीन है, कार्बीन है या फिर डाइक्लोरोकार्बिन है, DCC, इसने अटैक कर दिया हुआ है। यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्ट करा के OH आ गया, फिर यहाँ पे वो निकल गया, तो फिर बस ऑक्सीजन रह गया, तो फिर यहाँ पे ये आ गया, और बाद में फिनोल तो था ही है, ये फाइनल प्रोडक्ट। फिर परसेंटेज मास ऑफ C निकालना किसी भी कंपाउंड में बहुत ईजी है, सारे चीज़ों का मास बस कर दो और इसका मास। ईथर्स, अब हम पढ़ेंगे ईथर्स। इसका अगर हम इससे अटैक कराएंगे तो फिर
हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो वहाँ पे जाएगा जहाँ पे 3 डिग्री कार्बो कैटायन होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बो कैटायन है, तो फिर यहाँ पे चला गया हमारे पास में कार्बो कैटायन, और यहाँ पे आ गया हमारे पास में H, ये वाला। तो फिर यहाँ पे जो H है ये R डैश पे तब आएगा जब हमारे पास में जो R होगा वो 3 डिग्री होगा और R डैश जो होगा वो 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री होगा। और यहाँ पे आ जाएगा फिर प्लस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और फिर प्लस चार्ज पे आ जाएगा X हमारा बाद में। अगर हमारा ना ही R ना ही R डैश है 3 डिग्री, तो फिर I इस बार वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी। जैसे कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है। अब यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, तो फिर जो हमारा H होगा वो यहाँ पे जा कर के अटैक करेगा। लेकिन पर अगर ये 3 डिग्री होता तो फिर हमारा H अटैक करता, H तो मतलब हमारा O पर ही अटैक करेगा, O फिर प्लस आ जाएगा और उसके बाद में टूटेगा वहाँ उस वाली जगह से जहाँ पे 3 डिग्री बन रहा है। जैसे यहाँ पे अगर बन रहा होता तो यहाँ पे हम पॉजिटिव डाल देते और फिर ये एक अलग कंपाउंड बन जाता अपना, ये वाला, और यहाँ पे 3 डिग्री वाला एक अलग कंपाउंड बन जाता जिसमें भी स्टेटिक हिंड्रेंस कम होगी 1 डिग्री या 2 डिग्री। अगर यहाँ पे आर डैश जो है ना ही R 3 डिग्री है ना ही R डैश 3 डिग्री है, तब हमें आई को वहाँ पे जोड़ना होगा जहाँ पे हमारी सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, यानी कि यहाँ पे। तो फिर CH3 बना दिया, और अगर हम HI को एक्सेस में लेते तो यहाँ पर भी OH को हटा करके यहाँ पे आई आ जाता अगले स्टेप में। लेकिन पर मेन चीज़ ये है कि जहाँ पे भी स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो वहाँ पे आपको आई को जोड़ना पड़ेगा। इस वाले केस में स्टीरिक हिंड्रेंस या इस वाले केस में तो 3 डिग्री हो गया था, तो फिर 3 डिग्री वाली जगह पे यहाँ पे आ गया कार्बोकैटायन, यहाँ पे हमारे आ गया OH, जो भी H यहाँ पे गया था O के ऊपर, यहाँ पे फिर उसने प्लस दे दिया, बाद में टूट गया था, और टूटने के बाद में यहाँ पे OH बन ये रह गया, और यहाँ पे हमारे पास में आ गया ये, और फिर उसके बाद में यहाँ पे आई आ गया। फिर मैंने बताया था कि अगर HI एक्सेस में हो तो फिर ये यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस इस पर कम है, तो फिर आई यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे OH प्लस रहता, यहाँ पे OH प्लस नहीं होता, यहाँ पे तो H आ जाता, यहाँ पे प्लस रहता, फिर उसके बाद में प्लस शायद यहाँ पे चले जाता, फिर आई आ जाता यहाँ पे। लेकिन पर इस वाले केस में जो हमारा दूसरा वाला प्रोडक्ट है वो भी एक्सेस HI की वजह से ये बन जा रहा है। अब इस वाले केस में एनिसोल के केस में हमारे पास में एक बेंजीन रिंग होती है और यहाँ पे ORCH3 जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे एक जनरल मैंने चीज़ लिखी हुई है कि OH और R हो तो HI का H जो है वो O के ऊपर चले जाएगा, फिर O पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे H नीचे आ जाएगा ये HI का, और उसके बाद में अब ये टूटेगा कहाँ से, यहाँ से टूटेगा कि यहाँ से टूटेगा? ये टूटेगा भाई यहाँ से नहीं टूटेगा, और जो हमारा प्लस चार्ज है वो आ जाएगा R के ऊपर, और जो ये वाला है यहाँ पे बन जाएगा फिनोल। इस तरीके से वो क्या है कि अगर यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज रहेगा तो फिर प्लस चार्ज अगर यहाँ से वो टूटता तो फिर प्लस चार्ज आता बेंजीन पे, तब ऐसे बन जाता। लेकिन पर यहाँ पे जो है ये बेंजीन के ऊपर प्लस चार्ज अच्छा नहीं है, तो फिर इसलिए हम लोग प्लस चार्ज को R के ऊपर दे देंगे और यहाँ से तोड़ देंगे। यहाँ पे हमें एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है HI है और यहाँ पे हमारे पास में ईथर है। तो अब हमारा जो H है वो यहाँ पे गया और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अब टूटेगा यहाँ से कि यहाँ से टूटेगा? देखो टूटेगा ये
इधर से। क्यों टूटेगा? क्योंकि यहाँ से अगर ये टूटेगा तो फिर यहाँ पे वो तो ये वाली चीज़ ले जाएगी, वो ये वाली चीज़ ले जाएगी, प्लस वो यहाँ पे छोड़ देगी, और प्लस फिर यहाँ पे 3 डिग्री बन जाएगा, और फिर 3 डिग्री। खुश है? बढ़िया अपना। ये वाली चीज़ तो बताई थी, अल्कोहल में H2SO4 डालेंगे बहुत ही हाई टेम्परेचर में 443 केल्विन, तो फिर एल्कीन बन जाएगा। यहाँ पे जो हमारा ये वाला प्रोडक्ट था, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो गई, फिर यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया था, फिर यहाँ पे HI आ गया, फिर HI के बाद में हम लोगों ने जब इसको हीट किया और तो फिर ये दोनों उड़ गए, और ज़्यादा अल्फ़ा कार्बन वाला प्रोडक्ट हमारा बन गया मेजर, ये वाला। और यही वाला जो प्रोडक्ट है, यही वाला प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अब हम आ गए हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स पे। तो एल्डिहाइड्स जो हैं हमारे, उनकी ऑक्सीडेशन कराने से वो बन जाते हैं एसिड। अल्कोहल की भी ऑक्सीडेशन कराने से वो बन जाते हैं एसिड। इसकी कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराने से बनता है एल्डिहाइड। PCC मैंने आपको बताया था वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देता है। प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करा के हम लोग इसको एल्डिहाइड में बना सकते हैं, कॉपर और बहुत ज़्यादा हीट में। यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है कि ये किस तरीके से ये बन गया। इसकी डिहाइड्रोजनेशन करा दी, जो OH का H था वो H गायब हो गया, और यहाँ का भी H ये गायब हो गया, तो यहाँ पे बस एक H बाकी है, और यहाँ पे एक आगे डबल बॉन्ड, तो फिर ये बन गया। रोजर माउंट्स रिडक्शन में रिडक्शन हो रही है, तो यानी H2 चाहिए ही होगा, और H2 किसके साथ में चाहिए? PbSO4 और क्यूनोलिन के साथ में, Pb और BsO4, और साथ में क्विनोलिन के साथ। यहाँ पे हमारा जो डबल बॉन्ड है ये इसकी हाइड्रोजनेशन करा देगा, और फिर ये बन जाएगा एल्डिहाइड। मैंने थोड़ा गलत बता दिया, ये यहाँ पे OH नहीं आएगा, यहाँ पे जो ये Cl है, ये वाला Cl निकल जाएगा H के साथ में, और ये वाले Cl की जगह पे आ जाएगा H, तो फिर यहाँ पे बन जाएगा एल्डिहाइड। बस Cl को H से रिप्लेस कर देना है। इसको हम लोग बोलते हैं एसिड क्लोराइड, क्योंकि ये एसिड का डेरिवेटिव होता है। ओजोनोलिसिस के अंदर हम लोग O3 और ZnH2O का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये टूट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और दोनों बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो फिर 2 टाइम्स वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। फिर अब हमारा जो ये है हमारा पास में बल्कि, यानी कि बेस है ये, यानी कि ये H+ को एक्सेप्ट करेगा। हम लोगों ने एसिडिक H निकाल दिया यहाँ पर, किसका और किस क्या क्या निकालेंगे, ये दोनों निकालेंगे कि ये दोनों निकालेंगे? इसको निकालेंगे तो ये बन जाएगा, इसको निकालेंगे तो ये बन जाएगा, तो ये सही है कॉन्जुगेशन वाला। और उसके बनने के बाद में हमारा क्या था? O3 और Me2S, तो मतलब O3 तो O3 में हमें करानी है ओजोनोलिसिस, तो डबल बॉन्ड तोड़ना होता है, और डबल बॉन्ड के दोनों तरफ O लगाने होते हैं, तो फिर एक ये टूट जाएगा, एक ही टूट जाएगा। तो हमारे पास में भी कंपाउंड बन रहे हैं, एक ये वाला कंपाउंड और एक ये वाला।
1 2, तो फिर ये 1 2 और दूसरे वाले के अंदर